हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास 10th। सेकेंड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हुए हैं। अरेंज फॉर्मेट में हम रीड कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट रेस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हमने फिनिश करे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक में देखकर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। आईटी सेक्टर ने और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। एंड रिलेटिव टू क्वेश्चंस इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग हियर विच प्रोडक्ट्स एंड गुड्स कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके की प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं जो यूज़ होते हैं, लाइक ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन्स एक्सचेंज, रडार। रडार मीन्स होता है, दैट मीन्स जैसे कि वेव्स होती हैं उससे जो निकलती हैं तो उससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। लाइक हमें प्लेन और शिप की हमें लोकेशन पता करनी है तो इसकी हेल्प से, इसकी वेव से पता चल जाता है। एंड कंप्यूटर, मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़। तो दैट काइंड ऑफ जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी जो लाइट्स पावर से चलते हैं। एंड नेम द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया अगर बेंगलुरु को कहें तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं होगी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु सबसे आगे है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और साउथ अमेरिका में भी जैसे चिले है, पेरू है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है। तो सेम इज़ कंपेरेटिवली हम इन दोनों को उनके नाम पे जान सकते हैं कि बेंगलुरु में भी लाइक इतना ही ज़्यादा डेवलप है आईटी सेक्टर और इसलिए इसको जाना जाता है। एंड हाउ मैनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन देयर इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीन्स आईटी सेक्टर में कितना यहाँ पर लगी हुई हैं इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं। तो 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इंडिया में। एंड एसटीपी क्या है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स देते हैं, से हमें मिलती है, जो कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले एज ए लेबर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉय हैं उसके अंदर। तो सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड कौन करता है, ये हमें एसटीपी ही करता है। व्हाट इज़ अ major impact of software technology park information technology on our economy? And a major impact of industry has been employment generation. मेजर इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ता है इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। यहाँ से बड़ा फ़ायदा है कि इतना बड़ा स्टूडेंट अभी तक किसी ने इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जितना आईटी सेक्टर ने अपने पिछले कुछ सालों में, 15-20 सालों में दिया है। एंड इनकरेजिंग 30% पीपल एम्प्लॉय हैं आज इस सेक्टर में, स्पेशल वुमेन। अगर जेंडर बेस में देखें तो भी इस सेक्टर में वुमेन्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है। एंड मेजर फॉरेन एक्सचेंज लाने में इस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मानो जैसे कि कोई चाइना में है तो उसने उसको कॉल सेंटर की जो फैसिलिटी चाहिए, यानी कस्टमर को अटेंड करने के लिए भी कोई सर्विस चाहिए, तो वो उन्होंने इंडिया में अपने क्या कर रखे हैं, कॉल सेंटर्स ओपन करे हुए हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग हो सकती है। एंड लास्ट 2 and 3 ईयर्स में तो फास्ट ग्रोइंग हुआ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर। दैट मीन्स एक ऐसा सोर्स जो कि आउटसोर्सिंग से आपको इनकम जनरेट कर रहा है, और वो भी लाइक अ कंप्यूटर है, जिससे कि आप एक जगह बैठे बैठे अदर पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे टॉकिंग करके क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और टाइम सेविंग है, मनी सेविंग, और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मीन्स एल्यूमिनियम जो हम आयरन स्टील वगैरह पढ़ते हैं तो वो एक मेटल से, ये भी एक मेटल की ही इंडस्ट्री है, इसे मेटलॉजिकल इंडस्ट्री कहा जाता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। एंड इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये गुड कंडक्टर है, इस पर जंग नहीं लगता है, कॉरिजन रेसिस्टेंट है,
एंड अदर मेटल्स इसमें मिक्स करके इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और इतना ये मेलेबल भी है और इसको हीट भी किया जा सकता है, और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कॉपर्स की वायर आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखी होंगी। मेलेबल यानी इतना इसको हम पतला करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन में आपने देखा ही होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स वायर्स बनाने में इसको काम में लाया जाता है। गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसको सब्स्टिट्यूट एज अ स्टील, कॉपर, जिंक का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है, और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। एंड विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी लाइक अ बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम मिलता है। एंड रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो भी इस इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ सकती है। एंड बॉक्साइट इज रिक्वायर 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी हाउ मच बॉक्साइट फॉर मेकिंग, अगर 1 टन एल्यूमिनियम बनाना है तो कितना बॉक्साइट चाहिए होगा। 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट चाहिए, 2 टन ऑफ एल्यूमिना मिलेगा, और उसमें से फिर 1 टन एल्यूमिनिया मिलेगा, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। तो ये एक प्रोसेस है एल्यूमिनियम बनने का। नेक्स्ट इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।